आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 19 वचन 15 से 29 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 23 से 27। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 19 वचन 15 से 29। स्वर्गदूत ने यह कहते हुए लोट से अनुरोध किया, जल्दी कीजिए, अपनी पत्नी और अपनी दोनों पुत्रियों को ले जाइए, नहीं तो आप भी नगर के दंड के लपेट में नष्ट हो जाएंगे। वह हिचकता रहा, इसलिए स्वर्गदूत उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले चले, क्योंकि प्रभु लोट को बचाना चाहता था। नगर के बाहर पहुंचकर एक स्वर्गदूत ने कहा, जान बचाकर भाग जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा और घाटी में कहीं भी नहीं रुकिएगा। पहाड़ पर भाग जाइए, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। लोट ने उत्तर दिया, महोदय, यह नहीं होगा। आपने मुझ पर दया दृष्टि की और मेरी जान बचाकर मेरा बड़ा उपकार किया। यदि मैं पहाड़ पर भाग जाऊं तो मैं विपत्ति से नहीं बच सकूंगा और निश्चय ही मर जाऊंगा। देखिए, सामने की नगरी अधिक दूर नहीं है, मैं वहां शीघ्र ही पहुंच सकता हूं। मुझे वहां शरण लेने दीजिए, वह एक छोटी सी जगह है, मैं वहां सुरक्षित होऊंगा। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपका यह निवेदन मुझे स्वीकार है, मैं उस नगरी का विनाश नहीं करूंगा। शीघ्र ही वहां भाग जाइए, जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। इस कारण वह नगरी सोअर कहलाती है। जिस समय पृथ्वी पर सूर्य का उदय हुआ और लूट सोअर पहुंचा, उस समय प्रभु ने सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। उसने उन नगरों को, सारी घाटी को, उसके समस्त निवासियों को और उसके सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लोट की पत्नी ने, जो उसके पीछे चल रही थी, मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। दूसरे दिन सवेरे ही इब्राहिम उस जगह पहुंचा जहां वह प्रभु के साथ खड़ा हुआ था। उसने सोदोम गोमोरा और सारी घाटी पर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि भट्टी के धुएं की तरह भूमि पर से धुआं ऊपर उठ रहा है। इस प्रकार जब ईश्वर ने घाटी के नगरों का विनाश किया तो उसने इब्राहिम का ध्यान रखा और लोट की रक्षा की। तब उसने उन नगरों को विनाश किया जहां वह रहता था। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 23 से 27। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम सब डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।